नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सीमा मिड्डा, लाइफ डिजाइनर है। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। तो डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ हैं और हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सीमा मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। जी लाइफ जरूर। डिजाइनर आप हैं, जी कैसे आप लोगों की लाइफ डिजाइन करते हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी शायद ये जानना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे कि उनकी लाइफ भी कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप अपने जहाँ पे भी आपको जन्म लेना होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करते हैं हमारे गॉड जी। हमें नहीं पता कि आप कौन सी डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेंगे। हाँ। तो जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते उसको तो स्टेटिक ही रहना होता है। हम्म। लेकिन अब आपके जो जीवन का कॉम्बिनेशन है वो आपका पासवर्ड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई चीज की कमी और कोई चीज की अधिकता होती है। जैसे खाना खाते हैं, कहते हैं प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कैलोरीज और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें। तो ऐसे ही लाइफ में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें चेंज करके अपनी लाइफ में जरूर बदलाव कर सकते हैं। लाइक आपका नाम हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, नेम की स्पेलिंग हो गई, और साथ साथ में अपना मोबाइल नंबर ठीक लेने से डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट ठीक हो जाता है। उससे आपकी लाइफ बदल सकती है 100%। और तीसरी बात, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर उसका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, वो नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव की बजाय अपने दिन को बनाने की बजाय खराब ज्यादा करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और उनकी जो चीजें जहाँ पे करेक्ट करनी होती है करेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। बिल्कुल, तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना बेहद ही जरूरी होता है। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं वो छोटे छोटे क्या चेंजेस हैं जो आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं और उन चेंजेस के बाद आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो जुड़िए हमारे साथ, आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। नरेश हमारे साथ सोनीपत से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेश जी बोलिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम ऐसे कि मेरे ना जो जन्म की जो तारीख है और जो पेपर पे लिखी हुई तारीख है दोनों अलग अलग हैं। जी तो हमें कौन सी तारीख हमें माननी चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। सबसे पहले तो जो जन्म की तारीख होती है वो आपकी अच्छी वैलिड होती है, लेकिन जब आप कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखने लगते हैं, अगर आप नौकरी में हैं, उससे आपकी विशिष्ट पहचान है, क्योंकि जो लिखते हैं वो आपको प्रभावित करती है। जैसे जिस नाम से आपको पुकारा जाता है वो जन्म के नाम से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे जिस नाम यानी प्रचलित नाम से आपको पुकारा जाता है वो आपको अफेक्ट करता है। वैसे ही जिस डेट ऑफ बर्थ से जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है। जनरली देखा गया है जो लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होती है वो इस्तेमाल नहीं करते। और तीसरी बात, आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में आपको दोनों डेट ऑफ बर्थ अफेक्ट करती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाली ज्यादा करती है। जो कि असली डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़े आपके अंदर कम हो जाते हैं। चलिए, हमारे साथ गुड़गांव से सचिन जुड़ गए हैं। सचिन जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सचिन, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं आज का दिन जानना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? आज का दिन सचिन जी के लिए कैसे रहने वाला है, और कुछ अगर खास निर्णय ले रहे हैं तो कैसे रहने वाला है? आज तो आपको हिम्मत बना के चलनी होगी, इंडिसिसिव नहीं होना है। कोई भी काम करना है, उठे चले और कर डाले। पॉजिटिव रहने वाला है, हिम्मत से काम लें, आगे बढ़े, अपने दिन को सक्सेसफुल बनाएं। तो बिल्कुल आप अपने दिन को सक्सेसफुल खुद ही बना सकते हैं। आपके पास वो तमाम चीजें होती हैं जिनके जरिए आप अपनी लाइफ को बेहतर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर सीमा यहाँ पर हैं और ये आपको लगातार आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। डॉक्टर सीमा, जैसे कि एक दर्शक का फोन आया था और वो पूछ रहे थे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन क्या हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करके लिखनी चाहिए? जनरली कई बारी बचपन से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि याद रखना आसान हो। दूसरी बात ये कि स्कूल के उसके ईयर सेशन क्या के ईयर बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं? ये करना चाहिए क्या? करना नहीं चाहिए। अभी आजकल के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। हाँ। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे लोग करते थे और करने के बाद वो डेट ऑफ बर्थ भी उनको अफेक्ट करती थी। लेकिन करना नहीं चाहिए और आजकल के लोग नहीं करते हैं। हाँ। अगर आपका फिर भी ऐसा हो गया है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हैं वो आपको अफेक्ट करती है। मे बी वो भी आपका बेहतरीन हो एस्पेक्ट लाइफ का लेकर आए,
क्योंकि अलग प्लेनेटरी इशू आपको अफेक्ट करते हैं। चले, हमारे साथ आशु हैं एक दर्शक। आशु, क्या पूछना चाहते हैं? आशु, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम। बोलिए। मैम मेरे बेटा 9 साल का है। जी। उसको हमें नए स्कूल में डालना, उसके लिए कैसा रहेगा स्कूल? वैसे स्कूल में जाकर तो सभी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 दिसंबर 2007। 14 दिसंबर 2007। पहली चीज, आपका बेटा जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब तो 9 साल का हो गया है, वो बहुत बड़ा हो गया है। आपको उसको स्कूल चेंज करना चाहते हैं या स्कूल में डालना ही चाहते हैं अभी? नहीं मैम, वो हमारे शहर से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलो। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि नया स्कूल खुला है, हाँ, उसमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे कार्ड आया है 100% डालना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल है वो भी बहुत अच्छा है और आपके बेटे का कार्ड आया है स्टार का। वो स्टार है, इंटेलिजेंट है, और ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने से, एक नया प्लेटफॉर्म देने से उनको लाभ होता है। दूसरी बात ये कि आपको उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट करना है, बिकॉज वो पोटेंशियल रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, और स्कूल में जाने का कार्ड आया है पॉजिटिव, नए स्कूल को ज्वाइन करने का। तो आपको बेझिझक उसको नए स्कूल में ज्वाइन करा देना चाहिए। चले, तो बेझिझक आप अपने बच्चे को नए स्कूल में भेजिए, वहां पे जाके बहुत कुछ लर्न करेंगे, एक नए एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सोनीपत से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे को एक नई जगह से ऑफर आ गई है और ऑफर भी मेरे मन मुताबिक है। जी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1961, 60, 13 जनवरी 1960। हाँ। पहली बात, ये समय बदलाव का है और आपका बदलाव के लिए अगर ऑफर आ गई है तो आपको लेनी चाहिए। ये मैं कार्ड से देख लेती हूँ कि नई ऑफर लेनी चाहिए, और नई ऑफर जो आपके मन मुताबिक भी है उसमें आपको कितना फायदा होगा। तो यहाँ पे आया है, गाड़ी जरूर चल रही है, अच्छा कार्ड आया है, आपको बेझिझक ज्वाइन करना चाहिए। आपको शुरू में एक हफ्ता थोड़ी रेस्टलेसनेस रह सकती है, वो भी क्योंकि नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं, या फिर आपके मन मुताबिक काम है, थोड़ा अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज परफेक्टली फाइन, यू कैन गो अहेड विद दिस। और ये चेंज का पीरियड है, आपको बेहतरीन दिशा की तरफ लेके जा रहा है। तो बेहतरीन दिशा की तरफ आपको आपकी जिंदगी लेके जा रही है। हमारे साथ रविंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? रविंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? रविंद्र जी, चले, उनसे संपर्क हमारा शायद टूट गया है, लेकिन दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मीनू इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनू जी, क्या है आपका सवाल? मीनू, आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी मैं सुन रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी मीनू जी, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ, नाम और सवाल बताएं। 9 दिसंबर जी। 1987। जी। मुझे उसकी जॉब के बारे में पूछना है। बिल्कुल, वो अच्छा काम करने वाले हैं, ये तो उनकी डेट ऑफ बर्थ ने सुनिश्चित कर दिया है। उनकी जॉब के बारे में पूछना है और कैसे रहने वाला है उनका करियर फ्यूचर, ये भी देख लेती हूँ। तो अगर यहाँ पे आ रहा है कि उनको पूरी तरह से अपने आप को जॉब में ढाल लेना चाहिए और थोड़ा इंतजार का समय है, लेकिन अब जो जनवरी से इनका टाइम बहुत पक्ष में आ गया है और उनका फ्यूचर, ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। और जॉब से लेकर करियर, जो उनकी सफलता, हमारे कार्ड ये कहते हैं कि वो आगे जाकर बहुत सफल होने वाले हैं अपने काम में, पूरी तरह से दिल लगाकर काम करने से। दिल लगा के काम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको, और बहुत ही जल्दी मिलेगी, इतना तो तय है। हमारे साथ सुखमन है। सुखमन, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सुखमन जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 2006। जी। मैम मैं अपना विदेश के बारे में पूछना चाहता हूँ। छोटी बिल्कुल। सी उम्र में विदेश जाना चाहते हैं। ये भी बात पता है हमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि आप विदेश जाने वाले हैं 200%। सो आप अपनी तैयारी करें, जो एग्जाम लिखने हैं उसके लिए तैयारी करें पूरी तरह से, और आप विदेश जाएंगे। और आपका विदेश में फ्यूचर कैसा रहेगा, आपके नंबर्स या डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि आप पक्का से विदेश जाएंगे। यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऐसे ही करेजियस वॉइस में जैसे आपका है वैसे ही कार्ड आया है। सो आप अपना पूरी तरह से तैयारी करें और जो जो उसके लिए करना है वो सब करें।
आप विदेश जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और आपको जीवन में वो सारी खुशियां मिलने वाली है जो आपको चाहिए। सो अपने ड्रीम्स को बड़ा रखें, अपने सपनों के बारे में अच्छा सोचें, जो सोचेंगे वो पॉसिबल कर पाएंगे आप। बिल्कुल, और ऐसा डॉक्टर सीमा कहते भी हैं कि जो हम सोचते हैं वही होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसा बीज बोते हैं वैसी फसल काटते तो हैं। सोच अच्छी रखिए, अच्छा सोचिए और खुद ब खुद अच्छा होगा आपके साथ। जी। बाला गोयल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? बाला जी, आप सुन रही मुझे? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, मेरे कर्ज बहुत ज्यादा है। आपके कर्ज ज्यादा है तो हाँ, एक चीज इसको मैं, पैसा दिए वापस नहीं आ रहे मैम। आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? ये तो मेरे पता नहीं मैम। अच्छा बालाजी, एक चीज मैं बताऊं, अपने घर के अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ भारी चीजें रखते हैं या साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट होता है पैसे का जोन, अगर उस घर के उस दिशा क्षेत्र में अगर आपने पानी का कुछ रखा है या उस डायरेक्शन में अगर आप चाहें तो करेक्ट करना, आपके कर्जे जल्दी उतर जाएं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेक करें कंपास से, आप एक लाल रंग का बल्ब लगा दें और उससे लिक्विडिटी होगी। और उस क्षेत्र में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका कुछ घर का स्टोरेज नहीं होना चाहिए, खराब चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करती है वो नहीं रखनी है, खराब मशीन कोई नहीं रखनी है। कई बार हम टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे खराब मिक्सी हो गई या प्रेस हो गई, हम उस क्षेत्र में रख देते हैं, तो नहीं रखनी आपको। तो पहले अपना उस एरिया को जहां से आपको घर से पैसा मिलता है वो क्लीन करें, साफ करें। दूसरी बात, उस क्षेत्र में लाल रंग के पर्दे या लाल रंग का कोई बल्ब लगा दें, तो निश्चितता से जो आपके कर्जे हैं उतरेंगे। लेकिन हमारे कार्ड ये कहते हैं कि ये सब करने से, और आपके जो कर्जे का सवाल था उसका क्या असर होने वाला है, तो यहाँ पे आया गुड एनर्जी, अच्छा आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके एक्सचेंज से, आपका लेन देन से पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होगा और आप करें, आप अपने कर्जों से जल्दी मुक्ति पा सकती हैं। चलिए, हमारे साथ अंबाला से मंजीत कौर फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मंजीत जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मंजीत वो जी। उसके डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1997। जी। तो मैम वो मेरे से थोड़ा झगड़ा करके अलग है, या कुछ वो कैरियर में कुछ करेगा, मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? पहली बात, आपको उसको एवरीडे पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए। आपसे झगड़ा किस बात से हुआ, वो झगड़े की जड़ को मिटाना है। दूसरी बात, कई बार बच्चे जो होते हैं जिद कर लेते हैं, अभी वो जिद की है लेकिन एक जने को झुकना पड़ता है, तो अगर उसने जिद की है उसको अकेले रहना है तो उसको रहने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिंदगी का एक फॉर्मूला है, कोई भी इंसान जब कुछ करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर वो सच में आपका बच्चा है, मतलब आप ही का बच्चा है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी माँ को सही समझता है, थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। दूसरी चीज, अगर आप हर छोटी छोटी बात में पीछे पड़ी रहेंगी तो हर सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपसे बच्चे विड्रॉ करने लगते हैं, आपको बताते नहीं है। तो आगे उसका जिंदगी बहुत अच्छी होगी, आप कोई टेंशन ना करें। उसकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत पॉजिटिव आ रहा है और वो बच्चा मेहनती भी बहुत है। लेकिन ये यहाँ पे कार्ड भी देखती हूँ कि आपके बेटे का फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, वो दूसरों के साथ सपोर्ट करके काम अपना बना लेंगे और उनकी अच्छी पोजीशन होगी, ये भी हमारे कार्ड कहते हैं। लेकिन आज के बाद आपको एक प्लेज लेनी होगी कि आप हर छोटी बात में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको अपने डिसीजन खुद बनाने देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है कि बच्चे शायद इतना ज्यादा अगर उन्हें बार बार तंग किया जाए और फिर वो समझदार भी होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप समझदार हैं, बिल्कुल। बच्चे हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। मैं तो अपने बच्चों से सलाह लेती हूँ, बल्कि मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ, बहुत जो अभी नए लोग हैं वो नए आइडियाज, नए विचारों के साथ कुछ नया करामात करके दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो हमें उन पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, विक्रम हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। विक्रम, आप क्या पूछना चाहते हैं? विक्रम जी, आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने टीवी की आवाज पहले बंद कीजिए। आज 1 मिनट सर जी मैडम। बोलिए। ये हमारा एक लड़का है जी। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। एक डेट बर्थ है जिसकी 1 नवंबर 2006 जी। जी, क्या पूछना तो चाहते हैं? वो पूछा था कि वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन लगता उसका जी। पढ़ाई में मन नहीं लगाता, लेकिन आज से आप क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई में मन लगाता है। दूसरी चीज, उनका नंबर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 है।
एक नंबर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलने में बहुत फटाफट बोल देते हैं। और जिम्मेवारी की जहां तक बात आती है, अगर बच्चों में संयम लाना है तो सबसे पहले संयम और धैर्य आपको लाना है। दूसरी बात, जबरदस्ती रोज पढ़ने के लिए मत बोलो। यहाँ पे अच्छा टीचर बनाएं, उसका अच्छा टीचर लगाएं जो कि उनके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। लेकिन आपके बच्चे का आगे कैसे होने वाला है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए ज्यादा बोला जाए वो बच्चे नहीं करते। और अब यहाँ पे अगर आप बच्चों को, अगर एक बार मान लो बच्चा क्लास में फेल भी होता है, उसको पता चलता है कि बराबर के फ्रेंड्स आगे निकल के मैं पीछे रह गया, अगर पेरेंट्स बार बार रियलाइज कराएंगे तो डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, जो पढ़ाई करनी है वो भी नहीं करेगा। यहाँ पे उनका कार्ड आ रहा है बहुत, आज चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन फ्यूचर में आपको भी कुछ भगवान भरोसे छोड़ना होगा। बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोलना, अच्छा टीचर लगाना है। दूसरी बात, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, उसको प्रेरणा देनी है। क्योंकि खाली बोलने से, अगर बच्चे को बोल दे कि आप पढ़ लो और आप खुद टीवी देख रहे हो, खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप भी टीवी बंद करके उनके साथ बैठ के 1 घंटा बात करेंगे कि स्कूल में क्या हुआ, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उनके साथ खेलना भी होगा, उनके साथ टाइम भी बिताना होगा, तो वो पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनका नंबर जो है 1 नवंबर 2006 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फिक्र ना करें, अभी बहुत समय है, थोड़ी देर के लिए छोड़ें, पीछे ना पड़े। हाँ, और कहा भी जाता है कि 1 नंबर वाले स्टार्स होते हैं, तो आपका जो बेटा है वो भी स्टार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे साथ सुंदर सिंह जुड़ गए पंजाब से और काफी देर से इंतजार ये कर रहे हैं। सुंदर जी बोलिए। सुंदर, आप सुन रहे हैं? चले, सुंदर से हमारा संपर्क टूट गया और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों के जवाब देने का ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको सुनाएंगे आज की कहानी, कहीं मत जाएगा। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London,
brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call देखिए एनसीआर न्यूज सुबह 10 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आपको हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आज की कहानी भी आपको सुनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सीमा से ये जान लेते हैं कि आखिर आज की कहानी में क्या कुछ होने वाला है खास। डॉक्टर सीमा। बिल्कुल भरोसा अपने आप पे रखना चाहिए, और दूसरी बात ये कि खुद के बिलीव करने के बाद जो काम करते हैं उससे ही अपने आप को प्रूव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो आपको खुद पे विश्वास करना है। और हम हमेशा देखते हैं कि लाइफ में अगर थोड़े से चैलेंजेस आते हैं तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपको हार नहीं माननी है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, और खुद पे विश्वास रखेंगे तो डॉक्टर सीमा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। डॉक्टर सीमा इस बात की गारंटी दे रही हैं, तो आप भी विश्वास कीजिए। और इस बीच अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल आपका है, जिंदगी में कुछ परेशानी चल रही तो हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ पर है। सतबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतबीर, आप क्या पूछना चाहते हैं? सतबीर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, ये सेक्स समस्या के बारे में पूछना चाहता था मैं। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताएं। ये 35 साल की उम्र है कम से कम। जी चलिए सतबीर, आपसे मैं बात नहीं कर पाऊंगी, आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, लेकिन दूसरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर आप झेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक ऐसा फेज जिंदगी में चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर सीमा यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों को चेंज करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप भी कुछ ऐसी परेशानी से त्रस्त हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा, जैसे आप बता रही थी, नंबर्स के जरिए, फोन नंबर्स बहुत ज्यादा इस पे लेकर बिल्कुल, अगर आपका फोन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल नहीं है या लकी नहीं है तो आप चाहे कितना भी एफर्ट डालें, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हम खुद प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, लेकिन जैसे शुरू में लोग बोलते थे कि छोटी सी चीज चेंज करने से फर्क कैसे पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ, जब आप घर का नंबर देखते हैं, घर लेने से पहले लकी होना चाहिए। जब आप गाड़ी का नंबर देखते हैं, और घर और गाड़ी में तो आप आधा दिन ही बिताते हैं, या 2 घंटे गाड़ी बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, तो वो लकी होनी चाहिए। तो मोबाइल नंबर जो आप पूरे 24 घंटे अपने पास रखते हैं, उससे काम भी करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं, हर चीज की डीलिंग आज मोबाइल फोन पे करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपको वो नंबर ठीक से चुनाव करना चाहिए। और एक नंबर की अधिकता, वीआईपी नंबर के चक्कर में बहुत एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको कभी नहीं लेना चाहिए। आपको अपने लिए लकी नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुनाव करना है। अगर आप करेंगे तभी, कई बार लोग बोलते हैं देखो वो नई गाड़ी ली थी, आते ही एक्सीडेंट हो गया, या जो काम में इतना पैसा लगाया था कर्जा चढ़ गया, लेकिन काम में कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो जरूर सोचे इस बात को। नंबर लेने से पहले आप भी जरूर सोचिए, क्योंकि वीआईपी नंबर, जैसा कि डॉक्टर सीमा बता रही थी, आप लेने में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे उनका सवाल जानते हैं। बोलिए कृष्णा। मैम, मेरा लड़का है 5 जनवरी 1995 जी, और वो मंगली का है और ITI कर रहा है,
इसके बारे में पूछ रहा, उसकी शादी के बारे में और उसके करियर के बारे में बात कर ली। देखिए, पहली बात, आपका बेटा जो है वो 5 नंबर है और 5 नंबर जो है वो बैलेंस बना लेते हैं अपनी लाइफ में। और दूसरी बात ये कि अगर पॉजिटिव पॉइंट देखूं तो उनके अंदर एक जिद है, वो अच्छा काम करके दिखाएंगे और आपका नाम रोशन करने वाले हैं। पहली चीज, अगर किसी पंडित ने आपको बता दिया है कि वो मांगलिक है, मांगलिक होना एक कोई दोष, ऐसा दोष नहीं है, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर उसके प्लेनेट ऐसे हैं और पंडित जी ने बोला है कि वो मांगलिक है, तो इस चीज को इशू ना बनाएं, प्रॉब्लम ना बनाएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है कि शादी उनकी थोड़ी देर से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, उनका लाइफ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं कार्ड से देखती हूँ कि शादी होगी और कब होगी और कैसा रहेगा आगे का जीवन। तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आप मदर होके उनको आशीर्वाद दे दें। शादी तो पक्का होगी, जरूर होगी, टाइम लिमिट नहीं आई है, हो सकता है थोड़ी देर से हो, यानी कि अगर 6 और हो सकता है 1-2 साल, 2 साल में लग जाए, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन आगे का जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड हमारे कहते हैं आप भी उनको डे एंड नाइट ब्लेस करते रहें, बोलें कि भला हो, कल्याण हो, सबका सुख समृद्धि हो, बस आपका आशीर्वाद रहे। वो अपने काम को ठीक से करते हैं, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को मुद्दा बनाने की वो मांगलिक है, परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने माइंड में ये प्रोग्रामिंग कर ली तो ये परेशानियां मल्टीप्लाई होंगी। जैसे आप सुबह उठ के ये बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो 3 से 6 गुना परेशानी बढ़ जाती है आपकी। तो आप बोलिए आप परेशान नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा और यही आपकी लाइफ को डिजाइन करने में एक बहुत अहम रोल निभाती है। आज की कहानी की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इंतजार आप भी कर रहे होंगे आज की कहानी का। तो डॉक्टर सीमा, आज क्या है कहानी? बिल्कुल, एक जैसे आपका बेटा और वैसे ही किसी एक इंसान का बेटा था और वो बहुत ही आलसी था और कोई काम नहीं करता था और वो बहुत परेशान रहता था। वो इंसान, जो उसके फादर थे बच्चे के, वो बहुत परेशान रहते थे और टेंशन में रहते थे। धीरे धीरे उनका जो ऐसी बीमारी लग गई चिंता की वजह से कि मेरा बेटा क्या करेगा, कुछ नहीं करता। और बहुत वैसे अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, सुख समृद्धि भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो सब बनाने में उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा और धीरे धीरे बीमारी हो गई और उनकी वो डेथ हो गई। तो लेकिन बेटा तो आलसी था, बेटा तो कहते हैं कि खाते खाते कुएं भी खाली कर देते हैं, तो बेटा कुछ करता नहीं था। और बेटे को इस तरह की शिक्षा नहीं दी गई थी। कभी कभी क्या होता है कि अपने बच्चों को हम लाड प्यार में जरूरत से ज्यादा देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। ये नहीं सिखाते कि इंडिपेंडेंट होके काम करें, मेहनत करके काम करें, थोड़ा अपने आप को उनको पैसा वैसा देना कम करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उनके डेथ पे जैसे उसके पापा के फ्रेंड्स आए, तो उसने कहा कि अब उसके पापा के फ्रेंड को ये लगा कि अब बेटे को कैसे शिक्षा दी जाए, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। तो बेटे ने कहा कि अंकल, अब पापा तो नहीं रहे, अब आप मेरे पापा जैसे हैं, आप दिवाली में यहाँ पे हमारे यहाँ पे खाना खाने आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही दिवाली थी और अब वो आशीर्वाद समझते हैं बड़ों की तरह से, तो वो चले गए। जैसे वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा ये खाना तो बासी है, जबकि खाना तो ताजा बनाया गया था। तो ये खाना तो बासी है, मुझे तो फ्रेश खाना जब खिलाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा। वो थाली छोड़कर उठ के चले गए। तो उन्होंने कहा ये खाना तो अभी बना है अंकल, आप मेरे पापा स्वरूप है और आपको खाना खाना चाहिए। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि ये खाना मेरे दोस्त की कमाई से आया है, तुम्हारी कमाई से जिस दिन खाना बनेगा उस दिन मैं खाना खाऊंगा, वही खाना मेरे लिए फ्रेश खाना होगा। तो उस बच्चे को ये बात लग गई और उसने उस दिन से मेहनत करनी शुरू की और अपने आप को उस मुकाम तक हासिल किया कि वो अपने पिता समान पिताजी के मित्र को खाने पे बुला सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐशो आराम मिला है दूसरों की वजह से, उस पे गुरूर ना करें, उसके ईगो ना लाएं। अगर आप अपनी मर्जी से, अपनी कमाई से अगर दान पुण्य भी करना चाहते हैं, किसी को सेवा भी करना चाहते हैं, अगर अपने जेब से अगर 1 रुपया भी अपनी कमाई का निकालते हैं, वही आपकी सच्ची ईमानदारी की कमाई है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के पैसों पे बहुत आश करते हैं, लेकिन खुद जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते, खुद की कमाई आप इन चीज़ों में यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। डॉक्टर सीमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तमाम चर्चा के लिए, इस गाइडेंस के लिए और दर्शकों की लाइफ को डिजाइन करने के लिए। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।